अस्सलाम वालेकुम जी। तो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है उसका टॉपिक है क्लॉज। इंग्लिश ग्रामर के अंदर एक वर्ड आपने सुना होगा क्लॉज का, स्पेशली 9th और 10th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं या इंग्लिश ग्रामर के जो बिगनर्स हैं उन्होंने क्लॉज वर्ड सुना होगा। क्लॉज इंग्लिश ग्रामर में कहते किसे हैं और इसका इस्तेमाल क्या होता है, कैसे हमें पता चलता है कि ये क्लॉज है, ये फ्रेज़ है। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर यही कुछ सीखेंगे, ख़ास तौर पे क्लॉज के बारे में। तो आज का जो टॉपिक है उसे बाकायदा स्टार्ट करने से पहले मेरी आप तमाम डियर स्टूडेंट्स से गुजारिश है कि अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाजमी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उन डियर स्टूडेंट्स के साथ लाजमी शेयर करें अपने क्लास फेलो के साथ कि जो 9th या 10th क्लास की इंग्लिश को बतौर कंपल्सरी सब्जेक्ट के पढ़ रहे हैं और उन्होंने 2022 में होने वाला एग्ज़ाम भी देना है या 2022 या इसके बाद होने वाला इंग्लिश का कोई एग्ज़ाम देना है, या उन दोस्तों के साथ जो इंग्लिश ग्रामर को उर्दू वर्जन में अच्छे तरीके से विद एग्जांपल्स, विद कंसेप्चुअल क्लैरिटी अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। तो चलिए आज का जो लेक्चर है उसे हम स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन असल में ये आता होता है कि इंग्लिश ग्रामर में क्लॉज क्या होता है, और इस लेक्चर में हम जो पढ़ेंगे, इस लेक्चर में हम क्लॉज के बारे में पढ़ेंगे, उसकी तारीफ़ और उसकी मिसालें। तो चलिए सबसे पहले हम उर्दू में तारीफ़ पढ़ते हैं कि क्लॉज होती क्या है। तो बेसिकली अल्फाज का मजमूआ, अल्फाज का मजमूआ जो सब्जेक्ट और ख़बर पर मुश्तमिल हो। डियर स्टूडेंट्स, आपने ये यहाँ तक बात याद रखनी है कि अल्फाज का मजमूआ हो और उसमें सब्जेक्ट हो और उसका प्रेडिकेट भी हो। आपको पता है ना, सब्जेक्ट आपका जुमले में काम करने वाला होता है, मतलब पर्सनल प्रोनाउन हो सकती है, किसी चीज़ का नाम हो सकता है, कॉमन नाउन हो सकता है, प्रॉपर नाउन हो सकता है, और ख़बर हो, उसकी प्रेडिकेट हो, इन दो चीज़ों पर मुश्तमिल हो मगर अपना मतलब वाज़े ना कर सके मुकम्मल तौर पर, और उस मजमूए को अपना मतलब वाज़े करने के लिए एक और अल्फाज के मजमूए की ज़रूरत हो। समझ आ गई है? अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल्स आगे आनी है लेकिन अभी हम देख लेते हैं वक्ती तौर, क्योंकि डेफिनेशन के डायरेक्ट फ़ौरन बाद अगर हम उसे अप्लाई करेंगे एग्जांपल के ज़रिए तो हमारा नॉलेज कंसेप्चुअल क्लैरिटी की तरफ बहुत ज़्यादा रिफ़ाइन होके बढ़ेगा। तो अब देखते हैं जी, इफ़ आई वर देयर। आई देखें, आई क्या है? आई सब्जेक्ट है। आपको पता है ना सब्जेक्ट किसे कहते हैं? जो पर्सनल प्रोनाउंस होती हैं, ठीक है, और जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस होती हैं, ये आपको पता है क्या बनती हैं? सब्जेक्ट, ठीक है। या किसी का नाम आ जाए तो वो भी क्या बनता है? सब्जेक्ट। और उसके बाद जो हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं प्रेडिकेट, खबर। खबर क्या है जी? आई के बारे में, मेरे बारे में, मैं, अगर मैं, क्या होता जी? वर देयर। खबर ये है कि वहाँ होता, ये खबर है। लेकिन आपको पता है अगर मैं वहाँ होता, ये जुमला तो नहीं है पूरा, अल्फाज का मजमूआ है लेकिन जुमला नहीं है, क्योंकि जुमले की डेफिनेशन ये होती है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कन्वेज अ कंप्लीट सेंस। अल्फाज का ऐसा मजमूआ जो मुकम्मल माना दे उसे हम कहते हैं सेंटेंस। लेकिन अगर मैं वहाँ होता, क्या ये सेंटेंस है? नहीं है, ये सेंटेंस नहीं है, ये मुकम्मल माना हमें नहीं दे रहा, ये मुकम्मल माना हमें नहीं दे रहा, बल्कि ये हमें अधूरा माना दे रहा है। और जितनी देर तक हम इसके साथ कोई एक और अल्फाज का मजमूआ नहीं लगाएंगे ये अपना माना मुकम्मल पूरा नहीं करेगा। तो इसे हम कहते हैं क्लॉज। क्या कहते हैं? क्लॉज। अभी हम इंग्लिश में भी डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर इंग्लिश में भी एक अलहदा से दूसरी हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे और उसके बाद फिर 3-4 और एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमेशा के लिए समझ आ जाएगी। और इंडिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, ठीक है, ये नाउन क्लॉज, ये हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम बुनियादी चीज़ ये समझ रहे हैं कि क्लॉज क्या होती है। अल्फाज का ऐसा मजमूआ जो सब्जेक्ट और ख़बर पर मुश्तमिल हो, जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पर मुश्तमिल हो और अपना माना वाज़े ना कर सके और अपना मतलब या माना वाज़े करने के लिए उसे एक और अल्फाज के मजमूए की ज़रूरत हो। इंग्लिश में पढ़ते हैं अब डेफिनेशन, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अल्फाज का ऐसा मजमूआ, विच कंटेन्स, जो मुश्तमिल होता है, इट्स ओन सब्जेक्ट, अपने सब्जेक्ट पर, एंड प्रेडिकेट,
और किस पर, खबर पर। बट डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस, लेकिन मुकम्मल माना अदा नहीं करता, अनलेस जब तक ना अनदर ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक दूसरे अल्फाज का मजमुआ इज अटैच टू इट, इसके साथ अटैच हो जाए, तब तक ये जो मजमुआ अल्फाज का अपना माना वाज़े नहीं करता, जब तक एक दूसरे अल्फाज का मजमुआ इसके साथ मिल ना जाए। अब देखें एक और मजमुआ है, हु हैड डाइड इन एन एक्सीडेंट। अब देख रहे हैं ना, ये भी अल्फाज का मजमुआ है। हु सब्जेक्ट है, हैड डाइड इन एन एक्सीडेंट ये इसकी खबर है, ठीक है जी। जो एक हादसे में मारा गया, तो क्या ये अल्फाज का मजमुआ बोलकर आपको मुकम्मल मीनिंग समझ आ रहा है? नहीं, हमें कुछ और जानने की जो है वो ज़रूरत है कि जो एक हादसे में मारा गया मुकम्मल समझ नहीं आ रहा। तो मतलब ये ऐसा अल्फाज का मजमुआ है जिसके अंदर सब्जेक्ट भी है और उसकी खबर भी है, लेकिन ये अपना माना वाज़े नहीं कर रहा, लिहाजा ये सारे का सारा क्या हुआ, क्लॉज हुआ। क्या हुआ, क्लॉज। अब नेक्स्ट देखते हैं हम एग्जाम्पल्स ऑफ क्लॉज। एग्जाम्पल्स ऑफ क्लॉज जी देखें, ये चार जो हैं ये क्लॉजेज हैं। ये क्या है, क्लॉजेज हैं। ये मैं अभी बात नहीं कर रहा, ये इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है, सबऑर्डिनेटिंग है, कोऑर्डिनेटिंग है, ठीक है, या जनाब नाउन क्लॉज हैं, ठीक है, एडवर्बियल क्लॉज है, कौन सी। अभी सिंपल क्लॉज, क्लॉज क्या होती है, अल्फाज का ऐसा मजमूआ जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है और वो अपना माना मुकम्मल नहीं करते, और अपना माना मुकम्मल करने के लिए उन्हें किसकी चीज़ की ज़रूरत होती है, उन्हें एक और अल्फाज के मजमूए की ज़रूरत होती है। तो ये देखें, हु हैड डाइड इन एक्सीडेंट, इन एन एक्सीडेंट, कॉमा। आप ये देखेंगे कि ये लाजमी किसी ना किसी कंजक्शन से या रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू हो रहे होंगे। ये क्लॉज की निशानी है। क्लॉज की निशानी आप ज़ेहन नशीन रख लें कि क्लॉज जो है वो अक्सर व बेशतर जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होगी, ठीक है, या क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगी, या फिर वो कंजंक्शन से स्टार्ट होगी। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है कि क्लॉज वो होगी जो अपना माना मुकम्मल ना दे सके। जैसे वाइल दे वर वर्क, उनके काम करने के दौरान, या जब तक वो काम करते हैं। जैसे जी ये है, इफ़ आई वर देयर, अगर मैं वहाँ होता, तो माना मुकम्मल नहीं समझ आ रहा। विच इज़ मेड ऑफ ग्लास, जो क्या है, शीशे का बना हुआ है। तो अब हम इनके साथ एक एक आगे ग्रुप ऑफ वर्ड्स लगाएंगे, फिर इनका माना मुकम्मल होगा। तो वो हम देखते हैं कि क्या लगता है जी। पहले हमने पढ़ा ना, हु हैड डाइड इन एन एक्सीडेंट, हु हैड डाइड इन एन एक्सीडेंट, ये देखें, ये हमने पढ़ा है, ठीक है। तो अब इसके साथ एक अल्फाज का मजमुआ लगाएंगे तो फिर इसका मतलब पूरा होगा, ठीक है। दे हैड पेड द डेट ऑफ देयर कजन, उन्होंने अपने कजन का कर्जा अदा कर दिया था। हु हैड डाइड इन एन एक्सीडेंट, जो एक हादसे में मारा गया था। हु हैड डाइड इन एन एक्सीडेंट, या हु डाइड इन एन एक्सीडेंट, जो हादसे में मारा गया है, उस कजन का उन्होंने कर्जा पे कर दिया था। तो ये आप देख रहे हैं कि ये जो क्लॉज है हु से स्टार्ट हो रही है, ये एक अलहदा मामला है। ये डिपेंडेंट क्लॉज है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है जी। दे हैड पेड द डेट ऑफ देयर कजन, ठीक है। हु हैड डाइड इन एन एक्सीडेंट, ये बाद वाला मामला है। अभी आप जस्ट ये देखें कि क्लॉज की निशानी क्या है। क्लॉज अगर आपको ढूंढनी पड़े तो आप ये देखेंगे कि अल्फाज का वो मजमुआ कि जिसका माना उसका माना वाज़े नहीं हो रहा, और उसका माना वाज़े करने के लिए जुमले में कोई और भी अल्फाज का मजमुआ लगाना पड़े, उसे हम क्लॉज कहेंगे। दूसरा देखें जी, ये हमने पढ़ा था, ये क्लास पढ़ी थी, वाइल दे वर्क, वाइल दे वर्क। अब जी इसका माना वाज़े नहीं हो रहा, और इसका माना वाज़े करने के लिए हमें अल्फाज का एक और मजमुआ लाना पड़ेगा जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होगा। यू मे टेक सम रेस्ट, आप कुछ वक्त आराम कर सकते हैं। वाइल दे वर्क, उस दौरान जिस दौरान वो काम करते हैं। वो मतलब जो दूसरे हैं वो जिस दौरान काम करते हैं
जब तक वो काम करते हैं आप उस दौरान क्या कर लें, रेस्ट कर लें। तो वाइल दे वर्क का माना वाजे करने के लिए हमें क्या लाना पड़ा, एक और अल्फाज का मजमूआ। ठीक है, तो ये जो है इसमें सब्जेक्ट भी है दे, और वर्क जो है ये क्या है, एज अ प्रेडिकेट, वर्ब भी है और प्रेडिकेट भी है। ठीक है जी, तो ये क्या हुआ, क्लॉज हुई। जैसे देखें हमने ये पढ़ा था इफ़ आई वर देयर, अगर मैं वहाँ होता, तो ये अल्फाज का मुजमुआ लेकिन अपना माना वाजा नहीं करा। अगर मैं वहाँ होता, अगर मैं वहाँ होता, तो क्या मतलब वहाँ होता, माना वाजे नहीं है। तो इसका माना वाजे करने के लिए हम एक और अल्फाज का मजमुआ लेके आए, आई हैड सेव्ड देयर लाइव्स, मैं उनकी जिंदगियां बचा लेता, मैं उनकी जिंदगियां बचा लेता, इफ़ आई वर देयर, अगर मैं वहाँ होता। अब देखें अब इस हिस्से की, अब इस अल्फाज के मजमूए की का माना वाजे हुआ है, लिहाजा ये अल्फाज का मजमूआ क्या होगा, क्लॉज होगा। ठीक है जी, समझ आ रही है। और अब लास्ट देखें, विच इज़ मेड ऑफ ग्लास, जो शीशे का बना हुआ है या शीशे की बनी हुई है, ये माना वाजे नहीं हो रहा, जो शीशे की बनी हुई है। क्या जी, अब देखते हैं, आई वॉन्ट टू बाई अ पेन, मैं एक पेन खरीदना चाहता हूँ, मैं एक पेन खरीदना चाहता हूँ, विच इज़ मेड ऑफ ग्लास, जो शीशे की बनी हुई हो। तो अब देखें, अब ये इतना हिस्सा जो ब्लू है ये इसका माना वाजे नहीं हो रहा था ये, लेकिन अल्फाज का मजमूआ भी है, विच सब्जेक्ट है और बाकी सारे का सारा प्रेडिकेट है, लेकिन इसके बावजूद ये अपना माना वाजे नहीं कर रहा था। और इसके माना को वाजे करने के लिए हम एक और अल्फाज का मजमूआ लेके आए। तो अब जिसका माना वाजे हो गया उसे हम कहेंगे क्लॉज। क्या कहेंगे, क्लॉज। बुनियादी तौर पर यही कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए कंसेप्ट दिया जाता है, इजी, सिंपल, कंसाइज और कॉम्प्रिहेंसिव के। क्लॉज ऐसे अल्फाज के मजमूए को कहते हैं जो एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट पर क्या करें, मुश्तमिल हों और वो अपना माना वाजे ना कर सकें। और इन ऑर्डर टू कन्वे देयर ओन मीनिंग अ सेंटेंस मेकर हैज़ टू include another group of words in order to convey the complete sense of the already mentioned group of words। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो क्लॉज है वो जनाब जो कंसेप्ट है वो बड़ा ही आसान है, अगर कोई समझने वाला हो तो इन 4 मिसालों के ज़रिए वो इजीली समझ लेता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज के दरमियान फ़र्क क्या है, हमें कैसे पता चलेगा ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है ये डिपेंडेंट क्लॉज है, ये तो अभी हमें पता चला क्लॉज क्या होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है और डिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है। यहाँ पर जो चीज़ डिस्कस हो रही है वो आप से नशीन कर लें। चलें, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज बाद में पढ़ लेंगे। यहाँ पर आप ये फ़र्क देख लें कि इफ़ द सेंटेंस स्टार्ट्स विद डिपेंडेंट क्लॉज, अगर जो सेंटेंस है वो किससे स्टार्ट हो रहा है, डिपेंडेंट क्लॉज से, यूज़ कॉमा आफ्टर डिपेंडेंट क्लॉज। तो डिपेंडेंट क्लॉज के बाद आप क्या करेंगे, कॉमा यूज़ करेंगे। और डिपेंडेंट क्लॉज कौन सी होती है, ऐसी क्लॉज जो किसी ना किसी कंजंक्शन से स्टार्ट हो रही हो। जैसे देखें वाइल, एज सुन एज, व्हेन, इफ़, ये जितने भी अल्फाज हैं इन्हें कंजंक्शंस कहते हैं। एनीवेज नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कंजंक्शंस जो हैं ख़ास तौर पे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस वो आपके सामने आ जाएंगे। सॉरी, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, क्योंकि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन तो हैं ही साथ, बट गेट, सो, ऑनर, फॉर, एंड, जिसे फैन बॉयज़ भी कहते हैं, वो भी हम पढ़ लेंगे। और जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं वो भी हम पढ़ लेंगे। ये देखें, ये डिपेंडेंट क्लॉज है और बाद वाली इंडिपेंडेंट है। पहले अगर डिपेंडेंट आ जाए जो कंजंक्शन से स्टार्ट हो रही है तो आप कॉमा लगाएंगे और उसके बाद इंडिपेंडेंट लिखेंगे। ठीक है जी, और पहले अगर इंडिपेंडेंट लिख देंगे तो बाद में आपको डिपेंडेंट लिखनी पड़ेगी, तो फिर जुमले में कॉमा नहीं आएगा जी। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो क्लॉज पर जो मबनी था अच्छा लगा होगा। और अगर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ आज का लेक्चर अंडरस्टैंड हो गया तो काइंडली मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और उन दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें जो इंग्लिश ग्रामर को उर्दू वर्जन में अंडरस्टैंड करना चाहते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।